Hello बच्चों, let's read the question. The question is to investigate the beta decay of Mg23 radionuclide. A counter was activated at the moment t equals to 0. It registered N1 beta particles by a moment t1 equals to 2 second and by a moment t2 equals to 3 t1. The number of registers beta particles was 2.66 times greater. Find the mean lifetime of the given nuclei. तो हमें क्या निकालनी है? मीन लाइफ निकालनी है इस न्यूक्लियाई की. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, यहाँ पर हमसे बात की जा रही है रेडियो एक्टिव डिके की. तो रेडियो एक्टिव डिके में इनिशियली मैंने मान लिया कि मेरे पास नंबर ऑफ रेडियो न्यूक्लियाई जो थे वो एन नॉट थे. एन नॉट जो थे वो मेरे क्या हो जाएंगे? इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो न्यूक्लियाई हो जाएंगे. अब इनका डिके हो रहा है तो डिके के बाद जो बचेंगे एटम, प्रेजेंट एटम एन वन इक्वल्स टू एन नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस टी वन अपॉन टाउ, जहां पर टाउ आपका क्या होता है? मीन टाइम होता है. ये तो फर्स्ट टाइम हुआ डिके. फिर सेकेंड टाइम फिर डिके होगा तो डिके कौन यहाँ पर आ जाएगा? नीटा एन वन इक्वल्स टू एन नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस टी टू अपॉन टाउ. हमको नीटा की वैल्यू जो है गिवन है, जो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड बीटा पार्टिकल्स 2.66 टाइम्स ग्रेटर हैं, तो नीटा की वैल्यू जो है वो 2.66 गिवन है और T2 की जो वैल्यू है वो भी हमको गिवन है जो 3T1 के बराबर है. तो सिंपली मुझे क्या करना है? दोनों इक्वेशन से जब मैं नीटा की वैल्यू निकालूंगी तो नीटा मुझे क्या मिलेगा? दोनों को हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया है. ये इक्वेशन 1 थी मेरे पास, ये इक्वेशन 2 थी. दोनों को डिवाइड करेंगे तो नीटा की वैल्यू जो आ जाएगी हो जाएगी 1 माइनस ई की पावर माइनस T2 अपॉन टाउ अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस T1 अपॉन टाउ. तो यहाँ से जो नीटा की वैल्यू आ जाएगी, नीटा माइनस नीटा ई की पावर माइनस T1 अपॉन टाउ, वो मेरा बराबर हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस T2 अपॉन टाउ. अब मैं क्या करती हूँ? वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ सबकी. तो नीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाए, नीटा माइनस नीटा है तो नीटा कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस नीटा, तो ये वैल्यू हो जाएगी इधर तो आ जाएगी 1.66 विच इज इक्वल्स टू 2.66 ई की पावर माइनस 2 अपॉन टाउ माइनस ई की पावर माइनस 6 अपॉन टाउ. ठीक है, वैल्यू पुट कर दी क्योंकि हम अब मैं अगर ई की पावर माइनस 2 अपॉन टाउ की जगह x रख दूं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स क्यूब माइनस 2.66x प्लस 1.66 इक्वल्स टू x. ठीक है, ई की पावर माइनस 2 अपॉन टाउ अगर x है तो माइनस 6 अपॉन टाउ एक्स क्यूब बन जाएगा. ठीक है, तो सिंपली मैंने क्या किया है? इसकी जगह ये पुट कर दी है वैल्यू. अब हम क्या करेंगे? इसको सिंपली सॉल्व करेंगे. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स. ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1.66 एक्स माइनस वन विच इज इक्वल्स टू 0. तो इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स माइनस वन और ये मेरा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1.66 इक्वल्स टू 0. अगर x जो है वो ऑलमोस्ट 1 के बराबर है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1.66 इक्वल्स टू 0. एक्स जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 1 के बराबर लिख दिया है. तो यहाँ से धराचार्य मेथड से मेरे पास ये तो इक्वेशन बन गई है हमारे पास. अब धराचार्य मेथड लगाएंगे तो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 इंटू 1.66 अपॉन 2. ठीक है, अब नेगेटिव साइन जो है उसको तो हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि x की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 0 ही आएगी. तो x की जो वैल्यू जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती 0.882 के बराबर. अब x को मैंने क्या माना था? e पावर माइनस के बराबर माना था. तो ये मेरे पास हो जाएगी 0.882 जो हो जाएगा वो मेरा e की पावर माइनस 2 अपॉन टाउ के बराबर हो जाएगा. तो टाउ की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ से कितनी हो जाएगी? माइनस 2 अपॉन लॉग 0.882. ये वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो आता है 15.9 सेकेंड के बराबर. और ये जो मेरे पास आ गया वो क्या आ गया है? मीन लाइफ टाइम आ गया है उस न्यूक्लियाई का विच इज 15.9 सेकेंड. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.